सतीश जी, विनोद शर्मा का ये मानना है कि पार्टी जो है ये ऑब्ituary भी इसके लिखने का वक्त नहीं आया, इवन इफ अगर इनका अरेस्ट भी हो जाता है। बात सही है कि ये आम आदमी पार्टी ने इतिहास क्रिएट किया था, क्योंकि ये उन लोगों की पार्टी थी, उन लोगों द्वारा बनाई गई थी जो पॉलिटिशियंस नहीं थे। बहरहाल, अगर ये आपको आपको कोई जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल अब होने लगा है, आप इतने वर्षों से जर्नलिज्म कर रहे हैं, आपने कभी देखा इस तरीके का ब्लेटेंट मिसयूज ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपने पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए, जो कि इस केस में साफ साफ दिखता है। आपकी बात सही है कि ईडी और जांच एजेंसियों की जो क्रेडिबिलिटी है वो उसको बहुत आघात लगा है, इसमें से दो राय नहीं है। अभी विनोद सर ने कहा जॉर्ज साहब जब मीडिया नहीं थी, न के बराबर थी, तो ज्यादा वोट से जीते थे। जब मीडिया थी, बढ़िया थी, हो गई थी, तब कम वोट से जीते थे, उसी बिहार से। मैं मानता हूं कि ये गंभीर संकट तो आप पार्टी के सामने है, क्योंकि ये हो सकता है पार्टी लुप्त न हो और लेकिन बिखर न जाए, लेकिन टूट हो सकती है आप पार्टी के भीतर, ये एक संभावना है। और उन लोगों ने क्या किया नहीं किया है, मैं कानूनी पक्ष पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जांच वाच पे क्या कैसे हम कर सकते नहीं कर सकते। तो दूसरी बात यह है कि मैं विनोद जी की इस बात से भी सहमत हूं कि राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो चुनावों के बीच या 24 चुनावों से पहले सरकार ये की तरफ से मान लीजिए इसको हरी झंडी तो कहीं ना कहीं मिली होगी, तो शायद ये उनको उनके लिए ज्यादा बहुत मतलब मैं नहीं समझता हूँ कि पॉलिटिकली बहुत वाइज स्टेप है कि नहीं। पॉलिटिकली वाइज स्टेप नहीं है, इसके अगर व्याकरण में जाए तो शायद नहीं है, और इसको खोल के बोलना तो सादा ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, एक जो राजनीतिक दृष्टि से हम देखते हैं, जो हम पहले से भी देख रहे हैं और सब कोई देखता है कि ज्यादा आप पार्टी अगर मजबूत हुई है तो कांग्रेस ही कमजोर हुई, कांग्रेस ही ज्यादा कमजोर हुई। सब अधिकतर जगहों पे देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार गई पंजाब में, गुजरात में 1 के सामने 2 हो गया, दिल्ली में कांग्रेस मतलब समझिए कि अब खत्मे है, भाजपा उतना खत्म नहीं है ना। इसी प्रकार से हर तरह से देखें तो बीच चुनाव में, असेंबली चुनाव के बीच में या फिर 24 से पहले, और अरविंद केजरीवाल ने एक वो चाहिए, चाहे कोई भी उनका बात कहिए कि मतलब जो भी आप उनको कह सकते हैं कि वो न्यूसेंस भी करते हैं, चाहे अपनी बात मतलब मजबूती से करते हैं या अपना इंटरेस्ट कभी नहीं छोड़ते। आईएनडीआईए में आईएनडीआईए वाले नेता क्या बोल रहे हैं इस पर, कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही, ये जो कुछ हो रहा है। पहले तो ऐसे ही चलता रहा कांग्रेस और आप पार्टी के बीच में कि कभी जब सोनिया गांधी के खिलाफ हुआ तो ये लोगों ने कुछ नहीं बोला, इनके खिलाफ कुछ हुआ तो कांग्रेस के कई नेताओं ने तो इसका एक तरह से समर्थन भी किया। तो वहां भी एक उलझन पैदा हो रही है, अब इसकी राजनीतिक व्याकरण अंदर की क्या है, हम कयास लगा सकते, हम कुछ नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा जरूर मानना पड़ेगा कि आईएनडीआईए अलायंस के बीच में के अंदर अगर कोर कोर पार्टियों को छोड़ दीजिए, तो मैं नहीं मानता हूं कि आईएनडीआईए पार्टी के का आप जो है, आप पार्टी कोर है। आप समझ रहे हैं, इसके भी ग्रामर हैं। तो मैं विनोद जी की बात से बहुत सहमत हूं कि चुनाव के बीच में या 24 के पहले जो भी है, और अगर पूरी तरह से ये मेरिट पे है तो हम लोग कोई बात नहीं कर सकते। एक दूसरी बात, क्रेडिबिलिटी का आपने सवाल पूछा था, बात वाकई इतना ज्यादा घेरे में, इतना ज्यादा निशाने पर तो है ही सारी जांच एजेंसियां। भाई भाजपा वाले तो यही कहते हैं कि जो सारी पार्टियां इकट्ठा हुई हैं वो तो इसलिए हुई हैं, और ये लोग कहते हैं
कि भाई ये तो क्या है कि ये राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, तो हमको वही देखना चाहिए इस तरह से। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।